हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो व्यूवर्स, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। ठीक है, उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। तो जिस भी पर्सन को लेके आप देख रहे हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग जर्नल है, सभी के लिए की जा रही है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। आप अपने पर्सन के लिए इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मैरिड और अनमैरिड हो, छोटे हो बड़े हो, आप इस रीडिंग को उनके लिए देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जिनके लिए आप दिन रात सोचते हैं वो पर्सन आपको लेके भाई क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में इनको लेके। प्लीज़ वो हमें गाइड करें, क्या सोच रहे हैं वो। ओके, सो वी हैव दिस 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड एंड द वर्ल्ड। तो व्यूवर, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अभी आपके पर्सन जैसे कि आपके सामने मे बी ये कहा जा सकता है कि खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको फेस ना करके। ठीक है, मैं ये देख रही हूँ व्यूवर्स कि इनके कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये जो पर्सन ऐसे हैं, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चलती रहती हैं इस रिलेशनशिप को लेके, अपनी लाइफ को लेके। तो समवेयर ये अपने ऊपर इतना बर्डन ले लेते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, सबकी लेके चलते हैं कि ये इनको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में इनकी पर्सनल लाइफ के लिए इनको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि जब इनके ऊपर बर्डन बनता है, जब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, चाहे परिवार की इच्छाएं हों, चाहे इनके मतलब खुद की जैसे कहते हैं ना कि हाँ सबको साथ में लेके चलो, क्योंकि सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो आपके पर्सन का व्यूवर्स यहीं पे देख रही हूँ कि इस रिलेशनशिप के अंदर भी फ़िलहाल आपके पर्सन अपनी लाइफ में मे बी परिवार की वजह से, कुछ लोगों की वजह से, किसी के कहने की वजह से, ठीक है, इन्होंने समझ में जब इनको कुछ नहीं आया अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप में क्या करना है, तब इन्होंने आपसे मूव ऑन करना एक तरह से समझ लिया कि ठीक है मूव ऑन करो। अभी जो रिश्ता मतलब जो अभी आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स है उनको एज इट इज़ छोड़ना ही इनको ठीक लगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो हैं और प्रॉब्लम्स को ये डील नहीं कर रहे हैं, टैकल नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि इनको कुछ भी अभी समझ में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, कि इनको अगर इनको आपके सामने आना है, कुछ कहना है, तो ये क्या कहें, आपसे बात करें तो क्या बात करें। तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन का फ़िलहाल नज़र आता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा व्यूवर्स, तो अभी आपके पर्सन फ़िलहाल अपने मे बी करियर पे फोकस कर रहे हैं या अपनी लाइफ के कुछ अदर एस्पेक्ट जो कि बहुत बड़े हो सकते हैं उन पे मुझे फोकस करते हुए फ़िलहाल आपके पर्सन अभी नज़र आते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर आपके रिश्ते को लेके इनकी क्या स्ट्रैटेजी या थिंकिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। देखो, मैंने बोला ही था इनसे आपसे अभी कि भाई ये जो पर्सन है अभी आपके रिश्ते में एक तरह से यही फील कर रहे हैं कि भाई अभी सिचुएशन अभी हैंडल करने के लायक ये नहीं है। ठीक है, अब ये क्यों नहीं है व्यूवर्स, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप के अंदर कहीं ना कहीं देखो 7 की एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पर 3 बार 7 आया है, तो मे बी जुलाई का मंथ 7 मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 7 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। किसी का यहाँ पे टैलेंट नंबर 7 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकती है, 7 दिन का अंतराल हो सकता है मे बी मिले हुए, बात करे हुए समवेयर लाइक। ठीक है, या फिर 7 साल भी हो सकते हैं हुए हो, लेकिन हाँ 7 इम्पॉर्टेंट बहुत रहेगा। और ये जो 7 की एनर्जी व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका पर्सन का माइंड भी काम नहीं करता। वैसे क्या करते हैं ये, कुछ लोगों की आदत होती है कि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना छानते हैं, जितनी छानो उतनी किरकिरी निकलती है, ये कहावत बड़े बूढ़े कहते हैं और वो सही भी कहते हैं अगर देखा जाए। क्योंकि अगर आप हर सिचुएशन की अच्छाई और बुराई देखने बैठ गए, ठीक है, हर एक रिश्ते की अच्छाई और बुराई देखने बैठ गए कि इसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, अगर आप अच्छाई देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बुराई नज़र आने लगे, अगर आपको किसी सिचुएशन में, किसी रिश्ते में या अपने हालातों में आप सिर्फ नेगेटिव 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 सोचते रहो, थिंकिंग निकालते रहो, तो वो क्या होता है, आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी सिचुएशन को या किसी भी रिश्ते को देखते हो, आपको वही चीज़ें
अक्सर नज़र आने लगती हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव थिंग या पॉजिटिव एस्पेक्ट या गुण कहते हैं गुण और दोष। तो वही आपके पर्सन का व्यूवर्स यहाँ पे माइंडसेट देख रही हूँ कि ये डीप डाइव बहुत कर रहे हैं। तो जब डीप डाइव कर रहे हैं तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसी सिचुएशन में ये हो गए हैं कंफ्यूज कि इनको क्या करना चाहिए। मे बी ये भी पॉसिबल है व्यूवर्स, यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी भी है, ठीक है। यानी आपके पर्सन हो सकता है कि ये आपके साथ में मैरिड हो या किसी और के साथ में मैरिड हो, लेकिन एक एनर्जी गाइज ऐसी मिलती है कि हो सकता है ये अपने घर के बड़े हों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हो। तो एक ऐसी सिचुएशन गाइज मुझे नज़र आती है। देखो ये जर्नल रीडिंग है तो आप उसी हिसाब से देखना, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पर्सन है अभी फ़िलहाल ऐसा फील करे जैसे इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। अब उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या किसी की जिम्मेदारी की वजह से किसी को ये ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे कि इनके बिना किसी की लाइफ चलेगी ही नहीं, ठीक है। ये ऐसा ही फील करें, यानी इनका होना वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एज़ कम्पेयर टू दिस रिलेशनशिप। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे देख पा रही व्यूअर्स कि ये फंस गए हैं। ये आपके लिए अगर कुछ करना भी चाहते हैं, जस्टिस भी करना चाहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी सिचुएशन को अभी फ़िलहाल हैंडल कर सकते हो, लेकिन अगर ये वहाँ से हटते हैं, वहाँ से अपनी ज़िम्मेदारी अगर निभाना छोड़ देते हैं या वहाँ से निकल के आपके पास में आते हैं, तो वहाँ पे सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है, यानी बद से बदतर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक तो या तो इनकी खुद की मैरिटल फैमिली हो सकती है, या फिर ये ऐसा ही फील करें कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो उनकी पारिवारिक की जो एक इमेज है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये हो सकता है कुछ बड़ी ही फैमिली से बिलोंग करते हैं कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये इमेज कॉन्शियस मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं समवेयर व्यूवर्स। यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि अभी ये किसी ना किसी तरह से बात ये कहूँ कि एक रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक रिश्ता यहाँ पे प्रोटेक्ट मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये मैं देखती हूँ ये रिश्ता कौन सा प्रोटेक्ट हो रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर देख रही हूँ कि एक जस्टिस यहाँ पे सर्व होता है और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आता है, जो ये दिखाता है कि भाई आपके रिलेशनशिप में अगर देखा जाए कुछ ना कुछ जस्टिस होना भी तय है। यानी आपके भाग्य में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मिलना है, और लेकिन मिलना किस तरीके से, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो अच्छा भाग्य ही दर्शाता है। रिवर्स में नहीं आया कार्ड सिंगल और स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल के आया, यानी स्टेट में आया। तो यानी आपके लिए ये जो सिचुएशन है बेहतर ही रहेगी, ठीक है। अभी देखते हैं ये जो प्रोटेक्शन हो रही है क्या आपके रिश्ते के लिए हो रही है। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल बताएं ये कौन से रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या ये मेरे व्यूवर्स के रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं क्या इस रिश्ते को प्रोटेक्शन दे रहे हैं ये। जी बिल्कुल, हैरियोफेंट का कार्ड आया बहुत ही स्ट्रांगली और मेजर अरकाना का है, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ फिलहाल व्यूवर्स 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वैंड। अभी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अभी आपका रिश्ता यहाँ पे प्रॉब्लम्स में गिरा हुआ है। मे बी कास्ट इशू है यहाँ पे, मे बी रिलीजियस फैक्टर यहाँ पे निकल के आता है, मे बी यहाँ पे जैसे कि जो मेजर पॉइंट है मैं आपको वो बता रही हूँ। तो क्या मेजर पॉइंट है, यानी आपको फैमिली का बहुत ही तगड़ा कहते हैं ना वो प्रतिरोध कहेंगे, या फिर कह सकते हैं कि हाँ भाई आपकी दो पार्टी हो गई, एक पक्ष में एक विपक्ष में। आपके पर्सन तो समवेयर आपके पक्ष में नज़र आते हैं, लेकिन आपकी जो उनकी फैमिली है वो आपके बिल्कुल अगेंस्ट नज़र आती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपको लेकर जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब फंसा हुआ, ट्रैप करा हुआ। देख रहे हो यहाँ पे शुरुआत और यहाँ पे हमारे पास एंडिंग हुई है कि भाई शुरुआत है यहाँ पे फंसे हुए होने को लेके और एंडिंग हो रही है हमारे पास जस्टिस को लेके। तो ये जस्टिस कर पाने में अपने आप को इनकैपेबल सा फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये इनको कोई रोक रहा है आप तक रीच आउट करने को लेके। मतलब जो आप अपने पर्सन से अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो उसको कोई मतलब किसी का इतना मेजर इन्फ्लुएंसेस है। देखो इशू भी आपके बड़े बड़े हैं, कोई छोटे इशू लेके नहीं चल रहे हो आप अपनी लाइफ में। अगर छोटे इशू होते तो आपके पर्सन इतने ज़्यादा सोचते विचारते नहीं। इशू मेजर हैं, बड़े हैं और बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यूअर्स मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि ये जो पर्सन का दिमाग काम नहीं कर रहा, वैसे तो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल माइंड अपना यूज़ करते हैं, लेकिन जब स्थितियाँ ऐसी बिगड़ जाती हैं तो हर एक की बुद्धि कहीं ना कहीं मतलब हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है या फिर काम करना बंद कर देती है। क्योंकि प्रॉब्लम इंसान दूसरे की प्रॉब्लम को तो फिर भी कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकाल लेता है, लेकिन जब खुद पे पड़ती है ना तो दिमाग हिल जाता है, इंजर पिंजर सब निकल जाते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। जब आपके साथ में ऐसा होता होगा तो आपको भी फील होती होगी ये सिचुएशन। तो मैं यहाँ पर आपके पर्सन को व्यूअर्स यही देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में छोटी मोटी नहीं है, बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। क्योंकि मेजर अरकाना का यहाँ पे कार्ड भी यही आ रहा है कि भाई क्या ब्लॉकेजेस है, ठीक है, क्यों नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ। तो यहाँ पे मैं वही सिचुएशन देख पा रही हूँ। देखते हैं ऐसी सिचुएशन में नेक्स्ट एक्शन ये क्या ले सकते हैं। अच्छा, करंट फीलिंग की मैं व्यूअर्स बात करूं तो वही है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई आपके साथ में
इस रिलेशनशिप को अगर जस्टिस करें तो कैसे करें, क्योंकि आप भी जस्टिस चाहते हो इस पर्सन से, आप भी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन या फिर कोई कमिटमेंट चाहते हो, और इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आपको वो दें तो किस तरह से दें, क्योंकि इनको ऐसा लगता है समवेयर कि इनकी वजह से आपकी लाइफ ख़राब हो रही है। ठीक है, इनको ऐसा ही लगता है कि इनकी वजह से आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, और ये कहीं ना कहीं अपने आप को उन लोगों के सामने इनकैपेबल सा या फिर बहुत ही छोटा महसूस कर रहे हैं। स्लोइंग डाउन, रिपनेस, टोटलिटी। देखो व्यूअर्स, आपकी तरफ आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि ये आना तो चाहते हैं, जैसे मैंने बोला इनको ये आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो गिल्टी यहाँ पर आती है। दूसरा व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जो आप अपने पर्सन से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो ये हो तो रही हैं, लेकिन बहुत ही आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग थोड़ी स्लो कहूँगी। ठीक है, तो ये आप तक रीच आउट करे, पर कोई ये देख रहे हो ना, यहाँ पे एक कार्ड भी कुछ ऐसा ही बता रहा है कि ये आप पर्सन आप तक रीच आउट करना चाहते हैं, और कोई पीछे से इनको पुल कर रहा है, खींच रहा है, चाहे जिस भी तरह से हो। ये जोर तो बहुत लगा रहे हैं कि आप तक पहुँचे, आप तक पहुँचे। आप भी इनको अपना ओपन अप रख रहे हो अपने आप को, ठीक है आएंगे तो एक्सेप्ट ज़रूर करूँगा, ये करूँगी, लेकिन ये भी तो देखो ना कि आप तक पहुँचने से पहले कोई और है जो उनको खींच लेता है। ठीक है, तो यही मैं कहूँगी व्यूअर्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग एनर्जी है, टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपके साथ में जस्टिस होना तय है, जस्टिस होगा। ठीक है, और प्रोटेक्शन भी इसी रिश्ते को आपके पर्सन कर रहे हैं, लेकिन वही है ना, प्रोटेक्शन अभी दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भाई चीज़ें पहले भी कहीं ना कहीं ख़राब हुई हैं चीज़ें, मतलब आपका रिलेशनशिप पहले भी बिगड़ा है, ठंडा हुआ है, टूटा भी है, ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। तो फिलहाल ये इनकैपेबल से हैं व्यूअर्स आपके पर्सन, मैं यहाँ पे वही इनकी स्थिति को देख पा रही हूँ। राइट, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।